नमस्ते, सुप्रभात। आज 29 जून भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1642वीं 1642 कड़ी आपका स्वागत है। हम भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बने। आज की पुस्तक पृष्ठ 12 से विषय लेता हूँ, भाग्यवादी विचारधारा कतई उचित नहीं। कहा था पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे मनीषियों को विभिन्न दोषों में अनीति का समर्थन करना पड़ता था, तो सामान्य स्तर के विद्वानों का तो कहना ही क्या। चारण और पंडितों का उन दिनों यही काम रह गया था कि शासन जो कुछ उचित अनुचित कहे करे उसका समर्थन करते रहा जाए। चारण वैसी ही कविताएं बनाते थे और पंडित वैसे ही श्लोक गढ़ते थे। अशिक्षित जनता संस्कृत में लिखे पद्यों को शास्त्र या ऋषिवचन मान लेती थी, अतएव उन्हें शिरोधार्य भी करती थी। उसी मध्यकालीन सामंतवादी युग में ऐसी अगणित मान्यताएं प्रचलित कर दी गईं। पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, जनता उस विचारधारा को स्वीकार करती गई। भाग्यवादी विचारधारा भी उसी युग की देन है। इस विचारधारा का मूल प्रयोजन यह है कि जो कुछ हो रहा है उसे प्रारब्ध का योग और विधि का विधान समझकर सहन करते रहा जाए। निशंस शासक यदि क्रूरता बरतते हैं, उद्धत आचरण करते हैं और अनीतिपूर्वक सुख साधन जुटाते हैं, तो उसे इन पर ईश्वर की कृपा, उनके पूर्व जन्मों का पुण्योदय माना जाए। जिस पर अत्याचार हुआ है उसके बारे में यह समझा जाए कि इसने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जो कि आज सता रहा है, इसे भुगतना पड़ रहा है। उससे पहले सताया होगा, इसलिए उसे आज इसका दंड दिया जा रहा है। बहनों भाइयों, पूज्य गुरुदेव ने भाग्यवादी विचारधारा का सदैव खंडन किया और कहा कि कर्मयोगी बनिए। कर्मयोगी से जो हस्तरेखाएं हैं उनको भी बदला जा सकता है। आइए इस बात पर चिंतन करें, बहस करें, आगे बढ़ें, कर्मवादी अवश्य बने, क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं करेगा यदि हम कर्म नहीं करते। कर्म से ही भाग्य बनता है। आपने सुना, धन्यवाद। नई पीढ़ी को जरूर सुनाएं। आपके उज्ज्वल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।